तो बिना कोई देरी किए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर जब हम हिंदी व्याकरण या अलंकार का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बस किताबों तक सीमित कोई नीरस सा टॉपिक होगा। लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखने वाले हैं। आज हम बॉलीवुड के कुछ सुपरहिट पॉप कल्चर गानों के जरिए ये डीकोड करेंगे कि हमारी रोजमर्रा की भाषा असल में कितनी ज्यादा काव्यात्मक और सच कहूं तो कितनी जादुई है। जरा सोचिए, जो गाने आप और हम दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, क्या वो सिर्फ एक कैची धुन है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे फेवरेट सिंगर्स हमें छुप छुप कर व्याकरण के एकदम जटिल नियम सिखा रहे हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन आज हम ठीक यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास के चर्चित गीत असल में ग्रामर का एक मास्टरपीस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल, ये अलंकार आखिर है क्या भला? आचार्य केशवदास जी ने बहुत सटीक बात कही थी कि अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। देखिए, अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये अलम और कार से मिलकर बनता है। अलम मतलब आभूषण या गहने और कार यानी करने वाला। तो सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे गहने किसी इंसान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अलंकार हमारी कविता या वाक्यों की सुंदरता को निखारने वाले असली गहने हैं। इस जादू को समझने के लिए हम अलंकारों को दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है शब्दालंकार। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सारा खेल और जादू ध्वनियों और शब्दों का है। और दूसरी कैटेगरी है अर्थालंकार, जहाँ शब्दों की बजाय उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों से चमत्कार पैदा होता है। तो चलिए, आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं दो चमत्कारी शाखाओं के सीक्रेट्स को डिकोड करने पर रहेगा। आइए सबसे पहले इस शब्दालंकार की दुनिया में एंट्री लेते हैं और शुरुआत करते हैं अनुप्रास अलंकार से। अब इसे समझने के लिए किसी भारी भरकम कविता की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड का ये गाना तो हम सबने सुना ही है, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख कर ले ले। अब आप कहेंगे कि इसमें ग्रामर कहाँ है? तो असल में ये सिर्फ एक पार्टी सॉन्ग नहीं है, बल्कि व्याकरण का एकदम जीता जागता और परफेक्ट उदाहरण है। ध्यान से देखिए कि यहाँ हो क्या रहा है। इस लाइन में ल ध्वनि को बार बार रिपीट किया गया है। लैला, लूट, लेगी, लिख ले। नोटिस किया आपने? इन सभी शब्दों में ल अक्षर की इसी रिपीटिशन ने एक बहुत ही कैची और लयबद्ध पैटर्न बना दिया है। और अनुप्रास का सीधा सा मतलब ही यही होता है, अक्षरों या वर्णों की आवृत्ति जो किसी भी नॉर्मल से वाक्य को एकदम मधुर और संगीतमय बना दे। चलिए अब एक और बहुत ही पॉपुलर पंजाबी टच वाले गाने की तरफ चलते हैं। तेनू सूट सूट करदा। ये लाइन हमें शब्दालंकार के ही दूसरे टाइप यानी यमक अलंकार की तरफ ले जाती है। यहाँ भी एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन रुको, यहाँ जो जादू है ना, वो अनुप्रास से बिल्कुल अलग लेवल का है। तो यमक अलंकार में सबसे खास बात यह होती है कि शब्द तो रिपीट होता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हर बार उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे इसी गाने में देखें, पहला सूट बात कर रहा है उस शारीरिक पहनावे या कपड़ों की, जबकि जो दूसरा सूट है वो ये बता रहा है कि वो कपड़े उस इंसान पर कितने अच्छे लग रहे हैं या उस पर जच रहे हैं। मतलब शब्द बिल्कुल सेम है, लेकिन हर बार उसका मीनिंग एकदम अलग है ना। कमाल की बात। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अब जरा इन लाइंस पे गौर कीजिएगा। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सावन शब्द को रिपीट नहीं किया गया है, वो सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग संदर्भों में इसके साथ चिपके हुए हैं। एक अर्थ तो है बारिश वाला सावन का महीना, और वहीं दूसरा अर्थ सीधे सीधे प्रेमी की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है? यहाँ छिपा है एक बहुत ही जादुई संख्यात्मक चीट कोड। अगर हम सोर्सेस को ध्यान से देखें तो एक जबरदस्त पैटर्न नजर आता है। यमक अलंकार में शब्द अक्सर सम संख्या यानी इवन नंबर्स में जैसे 2 या 4 बार रिपीट होते हैं, जैसे सूट सूट। लेकिन दूसरी तरफ श्लेष अलंकार हमेशा विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स जैसे 1 या 3 बार आने वाले शब्दों पर काम करता है, जैसे सावन। सच मानिए, जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हों या एग्जाम दे रहे हों तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि अर्थालंकार की दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ हम एक अचूक, एकदम ब्रह्मास्त्र चीट कोड का खुलासा करने वाले हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अर्थ पर आधारित इन अलंकारों को बस देखते ही लिटरली नैनो सेकंड में पहचान सकते हैं।
वाक्यों को फटाफट स्कैन करने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी लाइन में योजक चिन्ह यानी हाइफन दिखे और उसके ठीक बाद सा, सी या से जैसे शब्द आ जाएं, तो बिना कुछ सोचे समझ जाइए कि वो उपमा अलंकार है। लेकिन अगर आपको सिर्फ हाइफन दिखे और उसके बाद सा, सी या से बिल्कुल भी ना हो, तो समझ लीजिए कि वहां रूपक अलंकार मौजूद है। आइए इसके पीछे के लॉजिक को भी थोड़ा समझ लेते हैं। उपमा अलंकार में हमेशा दो चीजों की तुलना होती है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी चेहरा चांद के जैसा है। यहाँ जैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन रूपक अलंकार इससे एक कदम आगे जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करता है कि दोनों चीजों में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे इस लाइन में देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ चांद के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि चांद को ही खिलौना मान लिया गया है। अर्थालंकार का एक और बहुत ही शानदार रूप है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसे आप संभावना या इमेजिनेशन वाला अलंकार कह सकते हैं। और इसे पहचानने की ट्रिक तो सबसे आसान है। आपको बस वाक्य में कुछ खास ट्रिगर वर्ड्स को खोजना है, जैसे मनु, जनु, मनहु, मानो या जानो। अगर आपको किसी भी लाइन में ये ट्रिगर वर्ड्स दिख जाएं, तो समझ लीजिए आपको आपका जवाब मिल गया। बस स्कैन कीजिए और 1 सेकंड में अलंकार पहचान लीजिए। और अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ हो रहा है, ये किसी बात को एकदम एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का टूल है। जब आप किसी फैक्ट को इतना ज्यादा खींच दें कि वो रियलिटी से बहुत दूर लगने लगे, तो बस समझ जाइए कि वहां अतिशयोक्ति है। इसका एक बहुत ही क्लासिक और फेमस पौराणिक उदाहरण है जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। रामायण के इस क्लासिक उदाहरण पर जरा गौर कीजिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ देखिए कि कैसे ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए टाइमलाइन को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका का जल जाना और राक्षसों का वहां से भाग जाना, ये अतिशयोक्ति की असली फील को पकड़ता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अतिशयोक्ति का मेन काम ही यही है, बात के इम्पैक्ट को 1000 गुना बढ़ा देना। तो अब जब हमने इन सारे ग्रामर के चमत्कारों और ट्रिक्स को डिकोड कर ही लिया है, तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा मजेदार टेस्ट हो जाए। सजना है मुझे सजना के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? सोचिए सोचिए। एक ही शब्द है, 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार अर्थ एकदम अलग है। एक सजना का मतलब है तैयार होना और दूसरे का मतलब है प्रियतम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये यमक अलंकार है। तो याद रखिए, व्याकरण का ये जादू सिर्फ उन भारी भरकम और नीरस किताबों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में और हमारे फेवरेट गानों में हर तरफ बिखरा पड़ा है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।